हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आईसीटी का चैप्टर 1 का पार्ट 3। जो लास्ट हमने सीखा था वो हमने ये सीखा था कि हम चार्ट की जो टाइटल्स हैं उन्हें हम एडिट कैसे करते हैं, लीजेंड्स को कैसे एडिट करते हैं, एक्सिस के टाइटल कैसे बदले जाते हैं, बार के कलर कैसे चेंज करते हैं, चार्ट का टाइप कैसे चेंज करते हैं, ये सारा हमने उसमें सीखा था। तो आज हम सीखेंगे कि सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ हम कैसे करेंगे, ये करना सीखेंगे। उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे एंड कस्टम सॉर्ट भी सीखेंगे। फ़िल्टर को क्लियर करना, उसको रीअप्लाई करना, फ़िल्टर का यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे करेंगे। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम सीखने वाले हैं, वो है सब टोटल, कि सब टोटल हम कैसे निकालते हैं। इसके डिफरेंट लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसमें वो क्या क्या चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में सीखेंगे। और सीखने के बाद जब आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सीख जाएंगे, ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, उसके बाद आपको ये होमवर्क है आपका कि आपको इस टेबल को बनाना है और साउंड लेवल के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में उसे दिखाना है, ठीक है। आप ये वाला काम घर पर करके देखेंगे और बाकी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम आगे कि इसे हम कैसे करेंगे, कैसे सीखा जाए इसे एक्सेल पे। चलिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं बॉक्सेस में, एक्सेल के सेल्स में, और वो जगह छोटी पड़ जाती है, उसमें वो जो हमारा लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो पूरे नहीं आ पाते। जैसे ये है, यहाँ से सेंट दिखाई दे रहा है बट मैंने एक्चुअल में लिखा क्या है, सेंट्रल लिखा हुआ है। तो अगर आपकी टेबल में आपके जो डेटा है उसमें कई सारी जगह ऐसा हो रखा है, तो मैन्युअली उसे ठीक करने के बजाय ऑटोमेटिकली उसे कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए क्या करना है, हमें डेटा को हमें ऐसे सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक। देन होम टैब में फॉर्मेट पे गए, क्लिक किया, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट इसे क्या करेगा, अपने आप कंटेंट के हिसाब से उसे एडजस्ट कर देगा। क्लिक करते ये देखिए, ये अपने आप सारा का सारा एडजस्ट हो गया, कोई भी लेटर अब नहीं दब रहा, सारे के सारे लेटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये वाला कॉलम भी हो गया, ये वाला कॉलम भी हो गया, ये वाला कॉलम भी हो गया। आपको मैनुअली नहीं करना पड़ा। मैनुअली करने का तरीका क्या था कि इस पर क्लिक करो ऐसे दो कॉलम्स के बीच में और उसे ड्रैग कर दो, ठीक है। आपको ये चीज़ नहीं करनी पड़ी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को कैसे लगाते हैं, ठीक है। हमने इसे सारा सिलेक्ट कर लिया इस तरह से, राइट, ठीक है। अब हम गए सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर। सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। अच्छा, नई एंट्री कौन सी होगी? जो नई एंट्री हमने सबसे लास्ट में करी होगी वो हमारी नई एंट्री होगी, है ना, जो सबसे लास्ट में करी होगी। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाली एंट्री है वो शुरू में आ जाएगी और जो स्टार्टिंग वाली एंट्री है वो लास्ट में हो जाएगी, ठीक है। क्लिक करते हैं, देखिए लास्ट वाली एंट्री ऊपर आ गई एंड्रयूज़ की, और जो स्टार्टिंग वाली एंट्री थी हमारी ईस्ट वाली, ये नीचे आ गई। अब इसे वापस उल्टा करने के लिए ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट लगा देते हैं। उसमें क्या होगा, जो पहले वाली एंट्री होगी वो पहले आ जाएगी और बाद वाली बाद में आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए वापस जोन्स ऊपर आ गया और ये सेंट्रल वाला एंड्रयूज़ डाउन चला गया, ठीक है। इस तरह से हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट कैसे करेंगे? सपोज़ जैसे कि मुझे खाली इसी कॉलम को एडजस्ट करना है, ठीक है। इस कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे, या फिर इस कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। हमने इसे सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट किया सारा, और हम चले गए सॉर्ट एंड फिल्टर पर। यहाँ आ गया कस्टम सॉर्ट। अब मैंने रीज़न ले रखा है, आप यहाँ देख रहे होंगे रीज़न है, उसमें मैंने 3 ही रीज़न ले रखे हैं, ठीक है। चलिए मैं रीज़न के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर कॉलम में सॉर्ट बाय मैंने ले लिया रीज़न, ठीक है, A to Z। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले सेंट्रल आएगा, ठीक है, उसके बाद ईस्ट आ जाएगा, देन वेस्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए आ गया, पहले सेंट्रल वाले सारे आ गए,
फिर ईस्ट वाले आ गए, फिर वेस्ट वाले आ गए। उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा चेंज हो गया अपने आप। इसे हम कहते हैं कस्टम सॉर्ट। ठीक है, हम अपने हिसाब से डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ फ़िल्टर का यूज़ हम कैसे करते हैं, फ़िल्टर कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सारा काम हमारा ना ये होम टैब में ही होता है। ठीक है, होम टैब में गए, ये रहा सॉर्ट एंड फिल्टर। इसके बाद नीचे के ऑप्शन है थर्ड वाली फ़िल्टर, इस पर हमने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, ये देखिए जो ऊपर वाले कॉलम्स थे, हमारी कॉलम्स की जो हेडिंग थी उन पर क्या आ गया, ड्रॉप डाउन एक एरो आ गया। अब फ़िल्टर का यूज़ क्या है, देखिए सपोज़ मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे ना जो ईस्ट रीजन वाले हैं सिर्फ मुझे उनका डेटा दिखाई दे कि ईस्ट में किस किस ने ऑर्डर किया। ठीक है, तो मुझे यहाँ क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना है और ईस्ट को छोड़कर बाकी सबके टिक हटा देने हैं। ठीक है, और ओके। अब देखिए सारे ईस्ट वाले जितने भी हैं सबका डेटा दे दिया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इस पर भी ऑर्डर लगा सकती हूँ कि ईस्ट में कितने लोगों ने पेंसिल ऑर्डर करी है। आइटम पर चले गए, पेंसिल को छोड़ दीजिए, बाकी सारे हटा दीजिए। तो पेंसिल केवल 2 लोगों ने ऑर्डर करी है। अब देखिए मेरे पास ये फ़िल्टर लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैं इस फ़िल्टर को हटाना चाहूँ तो क्या चाहूँ, खाली पेंसिल वाला हटाना चाहूँ तो इस पर क्लिक करके ये रहा क्लियर फ़िल्टर, यहाँ से क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे रीअप्लाई कैसे होता है। देखिए रीअप्लाई के लिए पहले मैं यहाँ पर न्यू एंट्री लिख कर दिखाती हूँ आपको। सपोज़ 12 फर्स्ट मंथ एंड 2020 ले लेते हैं, 2020 लिख दिया। मैं यहाँ पर ईस्ट नहीं लिख रही जानबूझ के, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ईस्ट का डेटा जो है वो लिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पर आपको वेस्ट लिख देती हूँ। वेस्ट लिखा, वेस्ट में मैंने राहुल नाम लिख दिया क्योंकि ये सबसे अलग सी एंट्री आपको दिखाई देगी। तो राहुल ने पेंसिल ऑर्डर कर दी एंड यूनिट्स सपोज 4 ले लिए यूनिट्स, पर यूनिट 5 रुपीज़ हो गया। ठीक है, ये 20 हो गए, कुछ भी डेटा हमने डाल दिया। ठीक, अब देखिए मैंने तो यहाँ ईस्ट लिया हुआ है, लेकिन ये क्या हो रहा है, अभी भी वेस्ट का डेटा मुझे दिखा रहा है, यानी इस पर फ़िल्टर नहीं लगा। तो हमें फ़िल्टर लगाने के लिए क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना है, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, ये रही ऑप्शन रीअप्लाई। जैसे आप रीअप्लाई करेंगे ये वेस्ट वाले कंटेंट में अपने आप चला जाएगा। देखिए चला गया। अब मैं यहाँ पर अगर वेस्ट का रीजन का कंटेंट दिखाती हूँ, ईस्ट हटा दिया मैंने, वेस्ट दिखा रही हूँ। ठीक है, तब वो राहुल की एंट्री आपको दिखाई दे जाएगी। सी, ये आ गई राहुल की एंट्री यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा हो, ठीक है, और उसमें से हमें पर्टिकुलर कुछ ही चीज़ें देखनी हो, तो वहाँ पर हम सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इन सब चीज़ों को हटाना हो तो कैसे करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर जाइए, क्लियर कर दीजिए, सबका फ़िल्टर क्लियर हो गया। एंड अगेन यहाँ जाइए, फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू भी चले जाएंगे। देखिए चले गए आसानी से सारे। तो ये था सॉर्ट एंड फिल्टर। असेंडिंग ऑर्डर में भी हमने सॉर्ट सीखा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमने सॉर्ट सीखा, कस्टम सॉर्ट भी सीखा और फिल्टर लगाना भी सीखा और फिल्टर का यूज़ भी सीखा। अब रह गया हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, मैंने रीज़न ले रखा है यहाँ पर। मैं क्या करती हूँ, ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट 3 रीज़न है मेरे पास, इनको अलग अलग कलर में शो करते हैं। राइट, मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया। ठीक है, होम टैब में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है। मैं यहाँ गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, क्लिक ऑन इट। ठीक है, अब मुझे किसे करना है, उसका नाम मुझे यहाँ लिखना होगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ ईस्ट को करूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ ईस्ट को करूँ। मैंने ईस्ट टाइप किया और यहाँ पर हम कस्टम फॉर्मेटिंग भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कस्टम पर गए, देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स हैं। चलो मैं चाहती हूँ ईस्ट बोल्ड हो जाए। ठीक है, उसका कलर हो जाए रेड हो जाए उसका कलर, एंड उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो हो जाए। ठीक, अब ओके कर दिया। ओके, जहाँ जहाँ ईस्ट है देखिए
वो बोल्ड भी हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया और सारा बैकग्राउंड कलर येलो हो गया और बाकी कंटेंट जो हो गया वो रेड हो गया। चलिए अब इसी तरह से हम सेंट्रल को भी करके देखते हैं किसी और कलर से। मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया, यहाँ हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब मैं यहाँ पर ईस्ट की जगह लिख देती हूँ सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल लिख दिया। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी बने बनाए हैं, देखो यहाँ पर आ रहा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड, ठीक है, ये ऑप्शन भी आ रही है, आप ये भी ले सकते हो और कस्टम भी कर सकते हो। चलिए इसी को ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए आ गया ना चेंज होकर, तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशन पर जो हमें जैसी कंडीशन हमारी है, हम जो कंडीशन चाहते हैं उसके हिसाब से ये सेट हो जाए। तो हमने कवर कर लिया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, कस्टम सॉर्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फिल्टर को अप्लाई करना, क्लियर करना, रीअप्लाई करना, उसका सॉर्ट करके देखना। अब रह गया हमारा सब टोटल। तो सब टोटल के लिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक और डेटा ले रखा है, टेबल ले रखी है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और वो क्या क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं वो ले रखे हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले इस डेटा को हम सॉर्ट करते हैं। कैसे? कस्टम सॉर्ट से। डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, सॉर्ट पर गए, कस्टम सॉर्ट, मैंने इसे सॉर्ट कर दिया टीम स्पोर्ट प्लेयर के हिसाब से, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, देखिए अब ये चेंज हो गया, बैडमिंटन वाले एक साथ आ गए, क्रिकेट वाले एक साथ आ गए, हैंडबॉल वाले एक साथ आ गए और वॉलीबॉल वाले एक साथ आ गए, ठीक है। चलिए अब हम इस पर लगाते हैं सब टोटल। इसके लिए क्या करना है, पहले डेटा को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। सब टोटल की ऑप्शन जो आती है वो आती है डाटा टैब में। हम यहाँ से गए डाटा टैब, ठीक है, और ये लास्ट में है हमारे पास सब टोटल, क्लिक कर दिया। कौन से उसमें लगाना है, हमें टीम पर लगाना था, टीम स्पोर्ट्स प्लेयर, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इस पर हम नहीं लगाएंगे। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं करना इसको जो कॉलम हम कर रहे हैं ना टीम वाला, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। टीम स्पोर्ट्स प्लेयर काउंट लगा दिया, ठीक है। बाकी ये चेकबॉक्स का आपको ध्यान रखना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसको कर दिया हमने ओके। अब ये देखिए ये आ गया हमारा सब टोटल। सब टोटल के 3 लेवल होते हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ देखिए आ गए 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट लेवल होता है वो हमें ग्रांड टोटल दिखाता है। देखिए कैसे कैसे, ये रहा हमारा फर्स्ट लेवल, ग्रांड टोटल दिखाएगा। ग्रांड टोटल में क्या आएगा, ग्रांड काउंट में जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी टोटल काउंटिंग आ जाएगी। तो जो प्लेयर्स हैं टोटल वो हमारे पास 25 थे जो कि स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लेवल में ग्रांड टोटल भी आएगा और अलग अलग प्लेयर्स के जो स्पोर्ट्स हैं उनके नाम भी आएंगे। बैडमिंटन के कितने प्लेयर थे, 2, क्रिकेट के 14, हैंडबॉल के 4, वॉलीबॉल के 5 और टोटल मिला के हो गए 25। और थर्ड लेवल में हमें एक एक का डिटेल पूरा देगा कि बैडमिंटन के कितने प्लेयर, 2, कौन कौन से प्लेयर हैं, रिद्धि एंड अनुप्रिया। एंड क्रिकेट के कितने प्लेयर हो गए, 14, कौन कौन से, ये सारे उनके नाम हैं। इसके बाद हैंडबॉल के 4 प्लेयर्स, ये चारों के नाम हैं। और लास्ट में वॉलीबॉल के 5 प्लेयर्स और ये उन सब के नाम, और टोटल प्लेयर्स हो गए हमारे पास 25। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हम सब टोटल कैसे कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ एंड फ़िल्टर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और मैं चाहती हूँ आप घर पर इसकी प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को समझें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अभी इस चैप्टर में पाइवट टेबल और कुछ और भी चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई हैं, तो लास्ट वीडियो में एक और वीडियो इसकी बनेगी, उसमें हम ये सारा कवर अप कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सेफ रहिए घर में।